अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वर्कशन वर्ड। आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन मिलेगी आज, क्योंकि मैं एलर्जी हूँ, जिसकी वजह से मुझे बार बार छींक आ रही है और मैं बार बार वीडियो को रोक रोक के बना रही हूँ। ठीक है, तो चलो अपने स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारे कल के पार्टी में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो है वो ख़ुद से ही बोल रहा था कि वांग जी ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो किसी और को हाकिल कर सकता है, क्योंकि वांग जी ने जितना भी दर्द विंग को दिया हो, लेकिन विंग वांग जी से प्यार करता है। इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है। वांग जी जो है वही विंग के पास बैठा रहता है और विंग जो है अपनी आंखें नहीं खोलता। और वो जो लड़की थी, वो उसका नाम लूशी था। लूशी जो है वो वांग जी को देख रही थी कैसे वो विंग के पास बैठा हुआ है। तो लूशी जो है वो चिल्ला के गई थी, उठो वहाँ से, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो वांग जी जो है उसकी तरफ देखता है और कहता है, शट अप, चुप हो जाओ, जो तुम कह रही हो वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। तो वांग जी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ विंग के लिए चुप था, क्योंकि वो विंग के लिए कुछ नहीं बोल रहा था, वरना अब तक लूशी वहाँ पर ज़िंदा नहीं होती। तो वांग जी जो है वो अपना फ़ोन चुपके से अपने पॉकेट से निकालता है और जॉन को कॉल करता है। तो जॉन जो है जैसे ही वो वांग जी की कॉल देखता है तो जल्दी से उठाते हुए कहते हैं, सर तुम ठीक हो? सर आप ठीक हो? और विंग सर ठीक है? तो वांग जी कहते हैं, हम दोनों ठीक है, तुम तैयार हो ना? तो जॉन कहते हैं, हाँ सर हम तैयार हैं। और शान शान का है? तो जॉन कहते सर वो मेरे पास ही है। तो वांग जी कहते ओके। तो और वेडिंग की प्रिपरेशन हो गई? तो जॉन कहते हाँ सर हमने पूरी प्रिपरेशन कर ली। तो वांग जी कहते ओके ठीक है, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं कभी भी आपको सिग्नल दे सकता हूँ। तो जॉन कहते हैं ओके सर। उसके बाद जॉन जो है वो कॉल कट कर देता है और वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है और उसके फेस को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और अब और भी बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ, और मैं नहीं रोक पा रहा, क्यों सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से चुप हूँ। और विंग जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी जब विंग के आंसू देखता है तो वो उसे पूछते हुए कहते हैं, विंग क्या तुम जाग रहे हो? क्या तुम्हें होश आ गया? तो विंग जो है वो अपने आंखें खोल लेता है। तो वांग जी जो है वो जल्दी से विंग को हक करके कहते हैं, विंग तुम ठीक हो? तो विंग जो है वो सिर्फ हाँ में नोट करता है। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वहीं पर एक दूसरे को हक करके बैठे हुए थे। वांग जी जो है विंग के बालों को सहलाते कहते, विंग क्या तुम्हें भूख लगी है? तो विंग जो है वो कहते, नहीं मुझे भूख नहीं लगी, बस मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ पर मुझे नहीं रहना। तो वांग जी कहते, बस कुछ टाइम, बस सिर्फ सुबह होने दो, तब मैं इस लड़की को दिखाऊंगा कि किंग से पंगा लेने के उसे क्या अंजाम हो सकता है। तो वो लड़की जो है वो वांग जी के पास आते हुए, चलो हम लोग डिनर करते हैं। तो वांग जी कहता है, मुझे कोई डिनर नहीं करना। तो लड़की कहती, अगर तुम चाहते हो कि विंग ज़िंदा रहे ना, तो तुम्हें मेरे साथ डिनर करना होगा। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ देख के, तुम चाह सकते हो, जाओ अपना डिनर करो। तो वांग जी जो है वो विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं, अगर मैं करूँगा तो मेरे साथ विंग भी डिनर करेगा, वरना हम दोनों में से कोई नहीं करेगा। तो वो लड़की कहती, अच्छा ठीक है, यहीं पे भूखे रहो। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लूशू जो है वो वहाँ से चली जाए। तो विंग जो है वहाँ जी की हम कब तक यहाँ पे रहेंगे? जो शान कहाँ है, उनको बुलाओ यहाँ पर। तो वहाँ जी जो है वो कहते वो भी आ जाएंगे, बस तुम वेट करो, इस लड़की को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि ये पूरी ज़िंदगी याद रखेगी। तो विंग कहते, क्या तुम इसे मारने वाले हो? तो वांग जी कहते, यही समझो। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर विंग और वांग जी जो है वो लूशी जो है उनको खोलती है, वहाँ से जहाँ पर वेडिंग होने वाली थी वहाँ पर लेकर आती है। जॉन ने जो है वो वहाँ पर पूरी तैयारी की थी, लोकेशन जो है वो लूशी ने बताया था उनको। तो विंग जो है वो वांग जी का हाथ टाइट पकड़ते हुए कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ये हमें कहाँ लेकर जा रही है? तुम बस चलो, यहाँ पर लूशी और मेरी शादी नहीं होने वाली, यहाँ पर शादी होगी तो तुम्हारी और मेरी। तो विंग जो है कहते हैं, क्या क्या सच में? तो वांग जी कहते हैं, तो वांग जी जो है विंग की तरफ देख के, तुमने मुझे माफ़ किया? तो विंग जो है कहते, नहीं मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। तो वांग जी जो है वो एक सॉफ्ट स्माइल करते कहते हैं, मेरी वाइफी ने मुझे माफ़ अभी तक नहीं किया। तो विंग कहते हैं, हाँ मैंने नहीं किया तुम्हें माफ़, तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसके आगे तुम्हें माफ़ी चाहिए, तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी कहते हैं, सॉरी मुझे माफ़ कर दो विंग। तो विंग जो है वो वांग जी के दोनों चीक्स पे अपने हाथ रखते हुए कहते, कर दिया माफ़। जितना मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, जो दर्द जो टॉर्चर तुमने किया मुझे, उसके आगे ये प्यार बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम था।
तो वांग जी जो है वो हंसते हुए कहते हैं चलो। उसके बाद लूसी, वांग जी और विंग जो है वो वेडिंग जहाँ पे होने वाली थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लूसी जो अपने गार्ड्स को कहती है कि विंग को पकड़ो, तो गार्ड जो है वो विंग की तरफ जाने लगते हैं। तो वांग जी जो है वो चिल्ला के कहते हैं अगर कोई भी विंग के करीब आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को। तो गार्ड जो है वो पीछे होने लगते हैं। तो लूसी कहते हैं ओके, पहले हमारी शादी होने दे, उसके बाद मैं इसे जाने दूँगी। तो वांग जी कहते हैं ओके, पहले हिसाब बराबर करते हैं, उससे पहले डॉक्टर आएंगे, तुम्हारा चेकअप होगा और हमें ये बताया जाएगा कि ये बेबी मेरा है या नहीं। तो लूसी कहते हैं ये बेबी तुम्हारा है, मैं झूठ नहीं बोल रही, तुमसे पहले मैं किसी के साथ नहीं सोई थी। तो वांग जी कहते हैं मैं नहीं जानता तुम सोई हो या नहीं, लेकिन पहले चेकअप होंगे, पहले आपके टेस्ट होंगे कि ये बेबी मेरा है या नहीं। तो लूसी कहती है ओके, तुम कर सकते हो। तो कुछ देर में जो जॉन है वो 2 डॉक्टरों के साथ वहीं पे पहुंच जाता है। तो डॉक्टर्स जो है वो लूसी का ब्लड्स लेते हैं और वांग जी का, उसके बाद वो टेस्ट करने लगते हैं। और हमें 1 घंटे बाद दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो ब्लड सैंपल जो लेकर गए थे वो रिपोर्ट लेकर आते हैं। तो वांग जी जो है वो रिपोर्ट पकड़ते कहते ये हो गया। तो डॉक्टर कहते हाँ हमने सब कुछ टेक कर लिया, और ये बेबी। तो वांग जी कहते हाँ मैं खुद पढ़ लूँगा। उसके बाद वांग जी जो है वो रिपोर्ट पढ़ने लगता है, और वो जो है लूसी का हाथ पकड़ते कहते इधर आओ देख लो इसे। तो लूसी और वांग जी जो है वो दोनों उस रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, और वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहते तुम भी देख लो। तो लूसी जो है वो कहते हैं ये झूठ है, ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं सोई थी। तो वांग जी कहते मैं नहीं जानता, ये डॉक्टर्स क्या ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है, चलो डॉक्टर्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन रिपोर्ट झूठ नहीं बोल सकते। तो लूसी कहते हैं मैं नहीं मानती, ये रिपोर्ट्स झूठ है। तो वांग जी कहते हैं ओके, अगर तुम्हें अपने डॉक्टर्स को बुलाना है तो बुला लो, हम 1 घंटा और वेट कर लेंगे। तो उन रिपोर्ट्स में हमें दिखाया जाता है कि उन रिपोर्ट्स में वांग जी और उस बच्चे के जो ब्लड्स है वो मैच नहीं हो रहा था, वो बेबी वांग जी का नहीं था। तो लूसी जो है वो काँपते हुए कहते नहीं ये बेबी तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारे अलावा और किसी के साथ नहीं सोई थी। तो वांग जी जो है वो लूसी को एक ज़ोर का थप्पड़ मारता है और कहता है ये बेबी मेरा नहीं है, तुम सिर्फ मुझ पे इसे तोपना चाहती हो। तो वांग जी जो है वो बहुत तो वांग जी जो है लूसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और लूसी जो है वो पीछे होते हुए कहती ये बेबी तो हमारा है, वरना वरना मैं इसे मार डालूँगा अगर तुमने इसे नहीं अपनाया। तो वांग जी जो है उसके पास जाते हुए कहते मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब और नहीं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये बेबी मैं नहीं रखने वाला। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाते हुए कहते प्लीज़ इससे मत बोलो, वो खुद को कुछ कर लेगी और वो बच्चा वो सच बोल रही होगी। तो वांग जी कहते क्या रिपोर्ट झूठ बोल रही है, अभी उसके सामने मैंने टेस्ट करवाया जो साबित हो गया वो बेबी मेरा नहीं है। तो विंग कहते नहीं उसके साथ ऐसा मत करो, जो तुमने मेरे साथ किया क्या वो वही सब उसके साथ करोगे। तो वांग जी ना विंग को घूर कर देखता है और कहता है मैंने कहा ना वो बेबी मेरा नहीं है, वो मुझ पे सिर्फ अपना बेबी तोप रही है, मैं नहीं जानता वो किसका है। तो विंग जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है इट्स ओके, तुम मुझसे शादी कर लो, वो बच्चा चाहे जिसका भी हो, लेकिन वो कह रही है ना कि वो फर्स्ट टाइम ही तुम्हारे साथ ही सोई थी और इसके अलावा वो किसी के साथ नहीं सोई है, तो तुम कर लो उससे शादी। तो वांग जी जो है वो कहता है मैं नहीं करने वाला उससे शादी, जब कि वो बेबी मेरा नहीं है। तो वो लूसी को वहीं पर शूट करके मार देता है। तो विंग जो है वो अपनी आंखें बंद कान और आंखें बंद करके चीख के बोलता है नहीं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो वो अपनी नींद से उठता है और अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो कहता है ये सपना मेरा पीछा कब छोड़ेगी, कब कब मैं इस सपने से आज़ाद होऊंगा। मेरे सामने किसी लड़की का खून हो गया जो प्रेग्नेंट थी, कैसे कैसे मैंने ये सब होने दिया। तो वो चीखने और चिल्लाने लगता है। तो कहते वांग जी तुम कहाँ पर हो, वांग जी प्लीज़ आ जाओ मेरे पास वापस आ जाओ। तो वांग जी जो है वो वॉशरूम से बाहर आता है और कहते हैं विंग विंग क्या हुआ। तो वो जल्दी से विंग के पास जाता है और उसे हक करते हुए कहते विंग क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तो विंग जो है कहते हैं वो लूसी बेबी तुमने बेबी को मार डाला। तो वांग जी जो है वो विंग को हक करते कहते कुछ नहीं हुआ, चलो तुम डरो मत, आ जाओ पहले तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डरा था और वांग जी जो है विंग के टमी पर
हाथ रखते कहते देखो हमारे बेबी को तकलीफ़ हो रही है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो विंग जो है कहते मुझे मुझे वो सपना नहीं छोड़ रही। वो मुझसे हमेशा एक ही बात कहती है कि मेरे सामने किसी का खून हो गया, उसकी टमी में एक बेबी था, और अगर मेरे बेबी को कुछ हो गया तो भांग जी जो है वो कहते हैं हमारी बेबी को कुछ नहीं होगा, चलो जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। वो झूठी थी, वो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही थी, उसके बारे में मैंने सब कुछ पता करवाया था। तो फिर कहता है लेकिन तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो भांग जी कहते हैं चलो इस सब को छोड़ो, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो विंग जो है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसके माथे पे पूरे पसीना था। तो वांग जी जो है वो नीचे जाता है और विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, और इतने में विंग भी जो है वो अपने टमी पर हाथ रख के विंग जो है वो अपनी डमी पर हाथ रख के नीचे आ रहा होता है। लेकिन वांग जी जब विंग को देखता है तो वो विंग के पास जाती है, कहते हैं विंग तुम नीचे आ गए, तुम नीचे क्यों आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ऊपर रूम में लेकर आता। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे नीचे करना है, मैं कब तक रूम में बैठा रहूँगा। तो वांग जी कहता है इट्स ओके, तुम जाओ रूम में, मैं तुम्हारे लिए वहीं पे ब्रेकफास्ट लेकर आ जाऊँगा। तो विंग कहता है नहीं मुझे अब ऊपर नहीं जाना है, मैं इतनी मुश्किल से नीचे आया हूँ, फिर से ऊपर नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तो वांग जी जो है वो विंग के पास जाता है और उसे कैरी करके लाके डिनर डाइनिंग टेबल पे बिठाता है और कहते हैं यहीं पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वांग जी जाता है और विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और उसे के पास ब्रेकफास्ट को रखते कहता है ये लो, तब तक तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं अभी एक कॉल करके आता हूँ। तो विंग जो है कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी जो है वो वहाँ से चला जाता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, सॉरी, हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी जो है जैसे ही उसने लूसी को शूट किया था तो विंग ने एक चीख मारी और विंग जो है वहीं पर बेहोश हो गया था। और जब विंग की आँख खुली तो वो उसे हॉस्पिटल में ख़ुद को पाया। तो इधर उधर देखते कहते मैं यहाँ पे कैसे आया। तो वो अपने पास देखता है कि वांग जी उसके पास बैठा है। तो वांग जी कहता है मैं लेकर आया हूँ। विंग तुम कैसे, अब ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन हम यहाँ पर वो लड़के। तो वांग जी कहते मैंने उसे मार दिया, वो झूठी थी, उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। तो विंग कहते हैं नहीं तुमने एक प्रेग्नेंट औरत को मारा, ऐसे कैसे, तुम इतने क्रूर इतने जालिम कैसे बन सकते हो। तो वांग जी कहता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसे मरना बहुत ज़रूरी था। तो वांग जी कहता है उसका मरना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था, अगर मैं आज उसे नहीं मारता तो वो कल किसी और को फंसा देती, और इस तरह उसने कितने सारे लोगों की जान ली है। तो विंग उसकी तरफ देखे थे क्या मतलब। तो वांग जी कहते हैं मैंने जॉन को जब कॉल किया था उसे मैंने हिंट दी थी कि मुझे इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए, तो जॉन ने मुझे लाके सारी डिटेल्स दी थी। वो लड़की एक बाजारू लड़की है, वो नाइट पे लोगों के साथ सोती है और जब प्रेग्नेंट होती है तो फिर उसके बाद वो उनसे पैसे वसूल करती है और बाद में उस बच्चे को मार देती है। इस तरह उसने 10 बच्चों को मारा है, उसके टमी में 10 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। तो विंग जो है सॉरी, तो विंग जो है वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वांग जी कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मुझे जॉन ने बताया। वो उस टाइम भी मेरे पास जब आई थी तो वो प्रेग्नेंट थी, तो इस वजह से उसने कहा कि वो मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। जब उसे मेरे बारे में पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरा कितना जायदाद है, तो उसने मुझे परमानेंटली अपनाने के लिए ये सब किया। तो मैं किडनैप किया और मुझे शादी करने के लिए मजबूर करने लगी, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दे सकता था। इस वजह से मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल निकाली और उसके बाद उसको उसकी जान ले ली। वो जो उसके पेट टमी में बेबी था वो उस अकेले एक शख्स का नहीं था, वो 100 से ज़्यादा लोगों के साथ सोई थी इस एक मंथ में। वो दिन और रात अपने जिस्म को बेचती रही और पता नहीं वो कौन से किस किस लड़के का बेबी है और कितनों का है, कोई नहीं जानता। तो विंग जो है वो कहते ऐसे कैसे हो सकते, एक लड़की अपनी जिस्म इस तरह बेचती है, शायद उसकी मजबूरी रही होगी। तो वांग जी कहते हैं नहीं इसकी मजबूरी नहीं है, इसे पैसों का जो लत है ना वो लग गया था, इस वजह से ये सब कुछ करने लगी थी। क्योंकि जो शख्स इसके साथ सोता था 1 घंटे की ये 4 मिलियन जो डॉलर्स में ये लेती थी। तो विंग जो है वो हैरान हो जाते हैं क्या। तो वांग जी कहते हैं ये जब मेरे पास आई थी तब भी इसने इतने ही मुझसे मांगे थे।
और उस टाइम मैं कितना ज़्यादा, मुझे ख़ुद नहीं पता, मैं अपनी उस बीमारी से जूझ रहा था। अगर मैं किसी के साथ नहीं सोता तो मेरे प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता था। मुझे उस दर्द को कम करने के लिए ये सब करना पड़ता था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला था, जब मैंने तुम्हारे साथ सोया ना, तो उसके बाद मुझे वो दर्द महसूस नहीं हुआ। मैं ठीक होने लगा था आहिस्ता आहिस्ता। और ये बात मैंने मम्मा को भी बताई थी, तो मम्मा कितनी खुश हुई थी ये सुनकर। तो ये कहते और अब तो वहाँ जो कहते अब मैं ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो अब फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग जो है वो वांग जी को हक करते कहते मैं कितने डर गया था जब मैंने वो सब कुछ सुना। तो विंग जो है वो वांग जी को हक करते हुए कहते मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला। तो वांग जी जो है वो कहते क्या, फिर तुम मुझे इस तरह हक क्यों कर रहे हो? तो विंग कहते वो मेरा दिल कर रहा थी इस वजह से मैंने तुम्हें हक कर दिया। तो वांग जी कहते तुम बहुत ज़्यादा नोटी बनते जा रहे हो। तो विंग कहते नोटी तो मैं हूँ, वो तो मैं पहले से ही नोटी हूँ। तो वांग जी कहते तो विंग के फॉरहेड पे किस करके कहते चलो तुम आराम करो, हम कुछ देर बाद मिलते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो काम करके फिर हम मिलते हैं। तो वांग जी जो है वहाँ से चला जाता है और वो सीधा जियांग हाउस पहुँचता है। तो जब मैडम यू डोर ओपन करती है वांग जी के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती किंग किंग आप यहाँ? तो वांग जी कहते मुझे बात करनी है। तो मैडम यू जो है वो वांग जी को अंदर ले जाती है और उसे काउच पर बिठाती है। कहती किंग मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ? तो वांग जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, जेन फेमियन कहा है मुझे उनसे बात करनी है और तुमसे। तो मैडम ये कहती वो अभी तक ऑफिस से नहीं आया है। तो वांग जी कहते ओके उसे कॉल करो और अभी बुलाओ। तो जेन फेमिया को मैडम यू जो है वो कॉल करके कहती है कि वांग जी आया है, जितनी जल्दी हो सके वो घर आ जाए। जेन फेमिया और जेन चंग जो है वो ऑफिस से निकल के जल्दी से घर आ जाते हैं। तो वो सब बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। वो कहते हैं वांग जी जो है वो सोफे पे बैठा हुआ था, वो इतने ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। जब उसने जैन चंग और जेन फेमिया को देखा तो वो उठा और जेन फेमिया का कॉलर पकड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें विंग को दिए हुए सिर्फ आधा घंटा गुजरा था और तुम्हारी वजह से विंग किडनैप हो गया। तो जेन फेमिया जो है वो कहते किंग किंग ऐसा नहीं है, मैंने उसे पूरे जगह ढूंढा और मुझे पता चला कि वो अब आपके पास है। तो वांग जी कहते वो मेरे पास है और अब पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहेगा, मैं तुम्हें नहीं देने वाला। और हाँ, सिर्फ बता रहा हूँ, कल मेरी और विंग की वेडिंग है, अगर आना है तो आ जाओ, वरना मर्ज़ी आपकी है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जेन फेमिया जो है वो काउच पे खुद को ऐसे लीन छोड़ देता है और वो जाके काउच पे गिरता है और कहता है विंग विंग क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में कि हम उनके पेरेंट्स होके भी उनको नहीं बचा सके। तो जेन फेमिया जो मैडम यू की तरफ देखे देखो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हमारा विंग हमसे छीन लिया गया हमेशा के लिए। तो मैडम यू जो है वो रोती हुई कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरा बिल्कुल वो इरादा नहीं था, मैं नहीं चाहती थी कि विंग के साथ कुछ गलत हो, लेकिन उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तो मैडम यू जो है वो रो रही होती है। तो जेन फेमिया जो है वो मैडम यू से कहते हैं बस बहुत हो गया, बहुत मैंने तुम्हारा सुन लिया, अब और नहीं। तो वो वहाँ से बाहर आ जाता है और जेन चंग जो है वो भी अपनी मम से कुछ नहीं कहता, वो भी बाहर आ जाता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे, मैं डर रही थी कहीं देखो वही हुआ, किंग ने तुम्हें हमसे छीन लिया हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती थी कि किंग हमें कोई नुकसान पहुंचाए, इसी वजह से मैंने तुम्हें वापस उसके पास जाने के लिए कहा था। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, बहुत छोटी स्टोरी बनी है, मुझे एलर्जी है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चीख आ रही है और मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा रुक रही थी, तो सॉरी इसके लिए। तो कल के पार्ट में मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।